हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद तिरुपति। और मैं आपका भाई, आपका दोस्त आपके लिए लेकर आ गया हूँ फिर से एक और नई वीडियो जो होगी हमारे नेक्स्ट टॉपिक, यानी कि जो है हमारा यूजेस ऑफ मिरर्स, यानी कि यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर एंड यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर्स। मैंने आपको कॉनकेव मिरर कॉन्वेक्स मिरर पूरा आपको समझा दिया है, इमेज फॉर्मेशन भी आपको दोनों के पढ़ा दिए हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो आप अभी भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के देख लेंगे, मैंने प्लेलिस्ट की पूरी लिंक डाल दी है। और जितने भी 7 पार्ट्स हमारे हो चुके हैं, ये हमारा 8 पार्ट है, तो आप उस पर ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो आप सारी वीडियोस देख लीजिएगा, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी आज की नई वीडियो की तरफ, जो है यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर और यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर्स। तो देखते हैं अपनी वीडियो। आज हमारी वीडियो क्या कहती है, यानी कि हमारा पहला टॉपिक है यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर, यानी कि हमारे यूजेस में आज पढ़ रहे हैं। तो हम पहले पढ़ेंगे यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर क्या है, यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर हमारे क्या कहता है, कॉनकेव मिरर आर यूज्ड फॉर द फॉलोइंग पर्पज, यानी कि कुछ पर्पजेज हैं उनके लिए जो है कॉनकेव मिरर यूज होता है, जो मैं आपको यहाँ पढ़ाने वाला हूँ। एज ए रिफ्लेक्टर इन द हेडलाइट ऑफ कार्स, एज ए रिफ्लेक्टर in the headlight of cars, searchlight in torches, etc. to obtain a parallel beam of light. For this, the source of light is placed at the focus of the concave reflector. अभी मैं आपको समझाता हूँ लाइन कहती क्या है। इसका मतलब है कि जो हमारा आपने देखा होगा टॉर्च, आपने कंसिडर करिए आराम से टॉर्च। टॉर्च देखिए ना, सिंपली मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है ना। टॉर्च वो किस तरह की लाइट फेंकती है, बिल्कुल पैरेलल बीम, इस तरह थोड़ा सा स्प्रेड होती है और वो इस तरह से आपको रोशनी देती है। ऐसा तो नहीं है कि हाँ टॉर्च जलाई तो इस तरह से फैल गई, नहीं ना, वो पैरेलली जो है लाइट फेंकती है, ठीक है ना। आपने किसी भी कार की हेडलाइट देखी है, नीचे एग्जाम्पल भी है, हेडलाइट ऑफ कार, ये किस तरह लाइट फेंकती है, इस तरह। जैसे एक कार का आगे का हिस्सा, ये दो हेडलाइट लग रही है, तो इस तरह ही जो है ये लाइट फेंकती है पैरेलली, ठीक है ना। तो इसमें जो मिरर यूज़ होता है वो होता है हमारा कॉनकेव मिरर यूज़। क्यों? क्योंकि आपको एक पॉइंट हमने पढ़ा है इमेज फॉर्मेशन का, जिसमें ये बताया गया है कि वो पैरेलली लाइन को थ्रो करता है। आपको पता है, आप बताइए कौन सा ऐसा पॉइंट था जो पैरेलली लाइंस को थ्रो करता है। जी हाँ, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस। जो फोकस पर प्लेस होगा जब ऑब्जेक्ट, तो जो लाइट रेज हैं वो पैरेलली इंसिडेंट होती हैं, जो आगे जाकर के कहीं मिलेंगी, ऐसा हमारे द्वारा जो है माना जाता है। और पीछे मिला करके जो है उनको एक वर्चुअल इमेज जो है हमारे द्वारा तैयार कर दी जाती है। ये वाला इमेज जो प्रॉपर इमेज फॉर्मेशन था कॉनकेव मिरर का, ये मैंने आपको समझाया। अगर आपको ये सब नहीं पता है तो आप पीछे की वीडियोस जा करके देख सकते हैं, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट दोनों डले हुए हैं, ठीक है ना। तो चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है, बाय डाइंटिस्ट टू फोकस लाइट ऑन टू बी एग्जामिन, यानी कि जो डाइंटिस्ट लोग जो यूज़ करते हैं अपनी लाइट में, जो कि वहाँ पर जो लेंस यूज़ होता है, मतलब कि वो एक लेंस लगा करके आपके दांत को देखते हैं, वो कॉनकेव लेंस रहता है। उससे क्या होता है, जो हमारा कॉनकेव लेंस है वो क्या करता है, हमारी जो टीथ का जो साइज़ है उसको थोड़ा सा लार्ज कर देता है। आपने प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, छोटी चीज़ को लार्ज करना, ये जो डाइवर्जिंग लाइन को वेरी लार्ज दिखाना, ये सब जो है कॉनकेव मिरर का पार्ट है। और ये कौन से पॉइंट में हमारे बताया गया, बिटवीन फोकस एंड पोल। पोल और फोकस के बीच में जब जो है ऑब्जेक्ट को हम प्लेस करते हैं, तो जो हमारी मिरर है वो वेरी इनलार्ज बनती है। तो उसी पॉइंट से जो है ये लिया गया, बाय डेंटिस्ट टू फोकस पॉइंट ऑन द टू बी एग्जामिन as shaving mirrors as makeup mirrors to get an enlarged or erect image of the face। अब आपका शेविंग मिरर और आपका मेकअप मिरर ये दोनों लड़का लड़की के लिए दे दिया गया है। जो होता है उसमें आपने देखा होगा आपके जो फेस की इमेज है वो थोड़ा लार्ज आती है, ठीक है ना। तो वो उस जो शेविंग मिरर में जो लेंस वो सॉरी मिरर स्मॉल होता है, वो होता है हमारा कॉनकेव मिरर, क्योंकि हमारे फेस की इमेज जो है वो लार्ज करके दिखाता है, ठीक है ना। और ये कौन सा पॉइंट अगर आप जानना चाहते हैं तो आपको अच्छे से पता है, ये भी पिछला वाला पॉइंट है, बिटवीन पोल एंड फोकस। जब पोल एंड फोकस के बीच में जो है हमारा ऑब्जेक्ट रखा होगा तो वेरी हाईली इनलार्ज जो है आपकी इमेज बनाता है। कैसी बनाता है, वर्चुअल, क्योंकि आपको पता है मिरर में आपकी असली इमेज थोड़ी होती है, वो तो फेक होती है ना। तो वो रियल इमेज नहीं, फेक इमेज जो है बनाता है। आपने देखा टू कॉन्सेंट्रेट सोलर रेडिएशन इन द सोलर हीटिंग डिवाइसेस, ये आपको जो है ऑप्शन जो है कई बार जो है एग्जाम में मिल चुका है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। सोलर रेडिएशन को सोलर हीटिंग डिवाइस में कंसंट्रेट करने के लिए, कहने का मतलब है जब कोई लाइट, आपको एक पॉइंट पढ़ाया था मैंने, इनफाइनाइट से आएंगी दो लाइट रेज
और तो वो फोकस पे जो है मीट करेंगी। अब वो 2 लाइट रेज के लिए मैनी लाइट रेज के लिए भी फॉलो होता है। जितनी भी लाइट रेज आएंगी वो सब की सब बैंड होकर के कहाँ मिलेंगी, फोकस पर जो है मिलेंगी। तो ये फोकस क्या है हमारा, सोलर रेडिएशन। यानी कि यहाँ पर हम जो है कॉनकेव मिरर लगा देते हैं, यहाँ पर कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे ही सूरज से, सन से लाइट आती है इस तरह, तो वो सभी जो है एक ही जगह मीट हो जाती है, यानी कि फोकस पे जो है कंसंट्रेट हो जाती है। इस तरह जो है हमारी जो भी बॉडी हमें चार्ज करनी है सोलर के द्वारा, सोलर कुकर या सोलर कंसंट्रेटर या सोलर पैनल आपने अपने घरों में देखे होंगे, तो वही सब जो है चार्ज हो जाते हैं इसके द्वारा। तो उसमें जो मिरर का इस्तेमाल है वो है कॉनकेव मिरर हमारा। और इसमें पॉइंट कौन सा लिया गया है, ऑब्जेक्ट एंड इन्फिनिटी वाला, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सब समझ में आ गए होंगे। और आपको ये टेबल दी गई है, आप इसका एक खतरनाक सा स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि इसमें जो बातें बताई गई हैं वो बिल्कुल क्लियर है। जब एट इन्फिनिटी पर होगा तो कौन सा यूज़ होगा, एट फोकस पोजीशन कहाँ होगी इमेज की, रियल इन्वर्टेड डिमिनिश्ड बनेगी, ये सब का रिवीजन जो है लास्ट की वीडियोस का ये मेरे पास है। ये आपको मैं आज लेकर के आया हूँ, आप इसके पढ़ लेंगे एक बार, ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, आप खुद अपने नोट्स जहाँ पर बनाते हैं उसमें जो है बना लेंगे। ये रहा, पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एट फोकस एट इन्फिनिटी यूज्ड इन लाइट इन हेडलाइट्स ऑफ मोटर कार्स, ये सब जो है यूजेस हैं। साथ साथ यूज एज ए शेविंग मिरर, ये भी मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है ना। तो ये सब जो है यूजेस हैं। आप ऊपर चलिए, अब हम पढ़ते हैं कॉन्वेक्स मिरर के यूजेस, ठीक है ना। कॉन्वेक्स मिरर क्या कहता है हमारा, द फॉलोइंग रेज आर कंसिडर्ड वाइल कंस्ट्रक्टिंग रे इमेज डायग्राम्स। एक मिनट, ये सब तो मैंने आपको पढ़ा दिया ना। चलिए अब सीधा चलते हैं इसके भी यूजेस पर। यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर्स, यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, इसके क्या क्या यूजेस हैं, आइए अब इसके यूजेस हम देखते हैं। रियर व्यू मिरर्स इन एन ऑटोमोबाइल, ठीक है ना। दिस कॉन्वेक्स मिरर गिव्स द ड्राइवर ए क्लियर व्यू ऑफ द ट्रैफिक अप्रोचिंग फ्रॉम बिहाइंड एज द कॉन्वेक्स मिरर आर कर्व्ड आउटवर्ड गिविंग ए वाइडर फील्ड व्यू। आपको अच्छे से पता होगा, अब मुझे आपको कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। अब और आप इमेज देख लेंगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन है ना बच्चों, इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत बार पूछा गया है। और हमारे 10th क्लास के एग्जाम में तो आता है कि ट्रक्स, कार्स के, ऑटोमोबाइल्स के जो शीशे हैं जो बैक साइड देखने के लिए काम आते हैं, यानी कि जैसा आपको एग्जाम्पल अच्छे से दिख रहा होगा, वो किस चीज़ के लिए यूज़ होता है। तो आपको दिख रहा है किस चीज़ के लिए यूज़ होता है ना। तो वो ऑटोमोबाइल्स को जब क्या 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 करता क्या है कॉन्वेक्स मिरर, आपने लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया है, बड़ी इमेज को छोटी करके दर्शाना, यानी कि बड़ी इमेज को छोटी करके दर्शाता है, ठीक है ना। और वर्चुअल इमेज देता है, रियल इमेज नहीं देता, ठीक है ना। तो ये काम किसके हैं, कॉन्वेक्स मिरर के, ठीक है ना। तो यही आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इसका ये वाला यूज़ क्या है, ठीक है ना। जो ऑटोमोबाइल्स का जो छोटी छोटी का बड़ी बड़ी कारें भी छोटी करके दिखाता है ना, तो यही काम यूज़ जो है इस मिरर्स का जो है आता है। फिर है विजिलेंस मिरर इन डिपार्टमेंट स्टोर्स। आपने कई जगह देखा होगा डिपार्टमेंट स्टोर्स में लगे रहते हैं, वह बार्बर की दुकान पर तो लगे ही रहते हैं सिंपली शीशे वगैरह। लेकिन आपने देखा होगा साड़ियों की दुकान पर ऐसे वॉल है, दीवार है, उसके ऊपर में इस तरह से मिरर्स लग रहे हैं, है ना। और आपने देखा है कपड़ों की दुकान पर मिरर ही मिरर हो रहे हैं। तो वो सब मिरर जो है कॉन्वेक्स में रहते हैं। उनका काम जो है विजिलेंस, विजिलेंस का मतलब तहकीकात, ठीक है ना, सर्चिंग, यानी कि देखना, जिस तरह से जो है एक तरह से सिक्योरिटी के लिए, सिक्योरिटी करता है दुकानदार जो है, कस्टमर्स पर नज़र रखता है। ऐसी शीशा लग रहा है मान लीजिए, तो वो जो है एक नज़र मार लेता है, तो उसको सब दिखाई देता है कस्टमर कौन क्या कर रहा है। वैसे तो डिजिटल ज़माना है तो कैमरास चल गए हैं, कैमरास के अंदर भी आपके मन में क्वेश्चन होगा कौन सा मिरर यूज़ होता है। उसमें मिरर यूज़ नहीं होता, उसमें लेंस यूज़ होता है। लेंसेज हम आगे पढ़ेंगे, टेंशन नहीं लीजिएगा, सब पढ़ेंगे धीरे धीरे, सब आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो अभी देखिए इसका नेक्स्ट यूज़, रिफ्लेक्टर इन स्ट्रीट लैम्प्स सो एज टू डाइवर्स द लाइट ओवर ए लार्ज एरिया। अब आपके मन में एक क्वेश्चन होगा कि रिफ्लेक्टर, एज ए रिफ्लेक्टर तो यूज़ कौन के मिरर का भी हुआ था, लेकिन उसमें एक पॉइंट था, वो किसी भी लाइट को जो है इस तरह नहीं फैलाता नहीं है, वो डाइवर्ज नहीं करता। लेकिन आपने सेकंड पॉइंट जो मैंने इमेज फॉर्मेशन का बताया, उसमें आपने देखा है कि वो किस तरह से लाइट रेज इस तरह पड़ती हैं, ठीक है ना। आपने देखा लाइट रेज इस तरह पड़ती हैं इस पर, और वो जो है डाइवर्ज हो जाती हैं, है ना। इस तरह पड़ी थी लाइट और इस तरह जो है डाइवर्ज हो गई थी, आपने देखा होगा, ठीक है ना। ये मैंने पॉइंट लास्ट वीडियो में बताया, अगर किसी को नहीं समझ में आया तो वो अपनी लास्ट वीडियो, हमारी जो है लास्ट वीडियो जो है देख ले, ठीक है ना। अब मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट पॉइंट। इसमें क्या होता है, जो हमारी जो हेडलाइट है, या हम कह लें टॉर्च है, टॉर्च जो है सीधा 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 लाइट फेंकती है पैरेलली। लेकिन जो हमारा बल्ब है, कभी आपने एलईडी लाइट देखी है ना, आपके घरों में लग रही है, या आपने 0 वाट का बल्ब वगैरह सब देखा है, एक हमारा बल्ब है। तो ये हमारा बल्ब क्या करता है,
वो चारों तरफ लाइट स्कैटर करता है, वो चारों तरफ फैलाता है। यानी कि तो उसमें जो लेंस लगा होता है, ये जो लेंस है इसका जो यूज़ होता है ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर होता है, जिससे कि लाइट जो है सब जगह फैल जाए, डाइवर्ज हो जाए हर तरफ। तो यानी कि रिफ्लेक्टर स्ट्रीट लैंप्स का मतलब आप समझ गए हो, सड़कों पर जो इस तरह से जो खंबे पे जो इस तरह के लैंप लगे रहते हैं और वो इस तरह से जो है लाइट स्कैटर करते हैं, तो उनके आगे जो लेंस सॉरी मिरर लगा होता है उसके लिए ये बताया गया है, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये भी अच्छे से समझ में आ गया। अब इसकी भी टेबल में ले आया हूँ, 2 पॉइंट मैंने आपको पढ़ाए थे, एट इन्फिनिटी और बिटवीन इन्फिनिटी एंड द पोल ऑफ द मिरेज एनीवेयर, कहीं भी जो है इन्फिनिटी से लेकर के पोल के बीच में कहीं भी रख दो इमेज, ठीक है ना। तो कैसी बनेगी, डिम्निश बनेगी और इसमें एक्सट्रीमली डिम्निश बनेगी। आपको एक पॉइंट मैंने अच्छे से बताया था कि कॉन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाता है, ठीक है ना। अपराइट यानी कि सीधी इमेज बनाता है इरेक्ट का मतलब, और वर्चुअल मतलब फेक बनाता है। और दूसरी बात छोटी बनाता है हमेशा, जो कॉनकेव मिरर कभी नहीं बनाता। वर्चुअल और इरेक्ट कभी नहीं को कभी छोटी नहीं बनाता है। वो वर्चुअल इरेक्ट तब बनाता है कॉनकेव मिरर जब उसको हाईली इनलार्ज बनानी होती है, इनलार्ज वो बनाता है, ठीक है ना। तो आप इस बात का ध्यान रखना, कॉन्वेक्स मिरर एक ही तरह की इमेज बनाता है, हाईली एक्सट्रीमली डिम्निश्ड और वर्चुअल और इरेक्ट, ठीक है ना। ध्यान रखना, छोटी और वर्चुअल यानी कि फेक, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, और आप अगर चाहें तो इसका जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट टॉपिक हम आपको कल पढ़ाएंगे और आपको अच्छे से जो है उसका भी रिवीजन करा देंगे, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी, आपको ये सारे यूजेस जो मैंने आज पढ़ाए हैं आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर, ठीक है ना। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, और वीडियो को शेयर यार कर ही दो सब जगह, ठीक है ना। फ्रेंड्स में भी फैला दो, थोड़ा बहुत भला यार उनका भी हो जाने दो, ऐसी कोई बात नहीं है, सबका भला, जो दे उसका ही भला, जो ना दे उसका भी भला, ठीक है ना। तो थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय, टाटा एंड सी यू, एंड स्टे सेफ एंड स्टे एट होम। पता है ना क्या चल रहा है, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स।